वैवस्वत मनु के वंश में आगे चल करके राजा हुए नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। बड़ी प्यारी कथा है ये। साल के 24 एकादशी निर्जला करते हैं। हमसे एक एकादशी नहीं होती, एकादशी करें भी तो एक दिन पहले से महाराज कैसी कैसी लीलाएं घर में होती हैं। हाँ? निर्जला एकादशी करते हैं और ठाकुर जी को कीर्तन करके श्रवण कराते। जब एकादशी आवे नित्य कीर्तन करना चाहिए, नित्य नहीं करो तो कम से कम जो विशिष्ट तिथियां हैं उस पर कीर्तन करिए। हाँ? एकादशी के दिन घंटे भर बैठ के सपरिवार सब लोग थोड़ी देर कीर्तन करिए। एकादशी का वास्तविक महत्व जब आप कीर्तन करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। भगवान नाम की बड़ी महिमा है। अभी प्रहलाद जी के चरित्र में आपने श्रवण किया। एक दिन एकादशी किया था, प्रातःकाल पारण की जब बारी आई, ऋषि दुर्वासा पधारे कृपा पूर्वक। उनको आग्रह किया आज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कहा मैं नित्य नियम से निवृत्त होकर के यहाँ जाऊं। नित्य नियम करने के लिए सज्जन हो गए। विलंब हो गया। द्वादशी कुछ घड़ी की शेष, कुछ क्षण की शेष रह गई थी। कई बार ऐसा होता है एकादशी के उपरांत द्वादशी और तत्काल त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती। कई बार ऐसा तो होता है द्वादशी एक आध घड़ी की होती है और त्रयोदशी प्रारंभ हो जाता है। शास्त्र कहते हैं द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा चरणोदक पी लीजिए, अपराध नहीं लगेगा। चरणोदक पीने के लिए उद्यत हुए, इतने में ऋषि दुर्वासा आ गए। आवेश आ गया। ढोंग करते हो, संतों का अपमान करते हो, बुलाया हमें और पहले पारण कर लिया। एक जटा निकाली, भूमि पर दे मारी। एकादशी की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। महाराज जैसी अम्बरीश को मारने के लिए उद्यत हुआ, अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ लिया। भगवान का सुदर्शन चक्र चल करके आया, कृत्या राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन ब्रह्मा जी के पास गए, महादेव के पास में गए। सबने मना कर दिया। नारायण के पास में गए तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनाय स्वतंत्र द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम सदेवता ते मंत्रा ब्राह्मणों धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मैं इन संतों के ब्राह्मणों के अधीन हूं। मैं संतन को दास, मैं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुटमणि, अगर वो क्षमा कर दें तो आपको क्षमादान मिल जाएगा। दुर्वासा ऋषि गए, जैसे ही जाकर के निवेदन किया, ओहो, कुछ संत तो यहाँ तक कहते हैं कि हाथ में जल लेके अब तक साल 1 वर्ष से खड़े ही थे ऋषि अम्बरीश। जैसे आग्रह किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, चक्र वापस चले गए सुदर्शन। जैसे ही वापस में गए हैं उसी समय अंक में भर लिया ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश को और बोल उठे अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यदराज मंगलानि शमी हसे। भक्त तो बहुत देखा मैंने, पर आपके जैसा भक्त नहीं देखा। आपके जैसा अद्भुत भक्त नहीं देखा। बोले मुझसे गलती हुई। बोले नहीं सरकार, ये हमारा प्रारब्ध था। महाराज दुर्वासा ऋषि बाद में वहां से प्रस्थान किए हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं जो जीव एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक करता है, परमात्मा उसका प्रतिक्षण प्रतिपल हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और संसार की उसकी जितनी भी कामनाएं वह सब सिद्ध होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं मार्थ एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लेने से। तत्पश्चात भगवान शुकाचार्य कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके
इक्ष्वाकु आदि हुए। इक्ष्वाकु के वंश में महाराज मानधाता हुए। इन्हीं वंश में महाराज एक अद्भुत संत हुए ऋषि सौभरी। इनकी कथानक सुनाई जिनका आश्रम सुनरख में है। ऋषि सौभरी स्नान कर रहे थे यमुना जी में, मत्स्य को देख लिया क्रीड़ा करते हुए, मन बिगड़ गया। मानधाता की पुत्री से 50 से ब्याह कर लिया। हा? बाद में उनको ख्याल आया कि यह सब मैंने किया क्या, फिर भगवान की सेवा में पुनः लगे। तत्पश्चात हरिश्चंद्र के मानधाता के वंश में त्रिबंधन त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। रोहित के वंश में सगर प्रकट हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवती गंगा का शुभागमन हुआ। अंशुमान के वंश में भगीरथ जी खटवांग के चरित्र को आगे बताया है। खटवांग के वंश में, इसी वंश में भगवान राम आए। खटवांग के पुत्र दर्गबाहु हुए, दर्गबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के श्रीमान दशरथ जी महाराज हुए। खटवांगा दर्गबाहुस्स रघुस्तस्मात् प्रथुष्टवाह अजस्ततो महाराजन तस्मात् दशरथो भवा। सूर्य वंश की अद्भुत कथा है। 84 श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने दिव्यता के साथ में श्री राम कथा श्रवण कराई। श्री राम कथा जो है यह मर्यादा की कथा है और श्री कृष्ण कथा यह लीला पुरुषोत्तम की कथा है। महाराज श्रीमद् वृंदावन में हम प्रवेश करें, श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करें, उससे पहले हमारा जीवन मर्यादित हो। अमर्यादित व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। अमर्यादित व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मर्यादा का होना आवश्यक। और कृष्ण चरित्र को श्रवण करने से पूर्व तो मर्यादित होना। भगवान शुकाचार्य बहुत प्यारी बात कहते हैं। 84 श्लोक में सुंदर राम कथा श्रवण कराई है। अयोध्या के राजा हुए हैं दशरथ। 3 पत्नियां हुई, संतान नहीं हुए। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक बार मन में बड़ी पीड़ा हुई और जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुजी क्या कोई पिंडदान करने वाला हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा? कोई मुखाग्नि देने वाला आदि नहीं प्रकट होगा क्या? गुरुजी ने नेत्र बंद किया और बहुत प्यारी बात कही। बोले, पुत्र चाहते हो तो यज्ञ करो। सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। महाराज उसी से चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ संत कहते हैं जब वो चरु बांट रहे थे तो कौशल्या कैकेयी को दिया, सुमित्रा को दे रहे थे तो कोई पक्षी उठ करके उस चरु को लेकर के चला गया। उसी से हनुमान जी महाराज का शुभागमन हुआ। कुछ संत तो यहां तक कहते हैं कि वो पक्षी बाद में श्रीलंका चला गया और उसी से विभीषण जी का प्रादुर्भाव। तो वो संत कहते राम 4 नहीं 6 भाई है, क्योंकि उसी चरु से विभीषण जी और हनुमान जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो राम 4 नहीं। संतों की अद्भुत लीला, रामायण सतकोटि अपारा, अद्भुत कथाएं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुमित्रा जी ने कहा, देवी क्या करें, अब तो चरु ले गया। तो कौशल्या कैकेयी जी ने अपने अपने भाग से चरु दिया। सुमित्रा प्रसन्न हुई, वचन दिया, देवी आप दोनों ने चरु प्रदान किया है। आप दोनों रानियों के चरु के प्रभाव से यदि 2 संतान होते हैं तो मैं निवेदन करूं अपने दोनों संतानों को आपके दोनों संतानों की सेवा में मैं लगा दूंगी। ऐसा हुआ भी, आप सब जानते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सारे अयोध्या में उत्सव का माहौल। चैत्र का महीना आया। श्री रामायण में तुलसीदास जी महाराज बहुत प्यारी पंक्तियों को लिखते हैं। समय आ गया नौमी तिथि मधु मास पुनीता
नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। महाराज चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए। सारे देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। सारे अयोध्या वासियों ने खूब उत्साह के साथ उत्सव मनाया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। कैसे कैसे प्रकट हुए, कथाएं तो बहुत विस्तार से वक्ता सब श्रवण कराते हैं, लेकिन यहाँ 84 श्लोक में सुनाई। और दूसरी बात ये कि समय भी नहीं, कन्हैया को आना, और आज तो राधा रानी को भी लेके आएंगे। और हमारे महाराज जी पधार गए, बहुत जल्दी में तो नहीं तो आप श्री जी के प्राकट्य का भजन आप गाएंगे। ठीक, तब आनंद। आज तो हम लोग लाला के साथ साथ श्री राधा रानी का भी उत्सव मनाएंगे ना, खूब चकाचक। कथा भी सुनाऊंगा आपको, कैसा अद्भुत संयोग है। तो सब लोगों ने मिलकर के उत्सव मनाया। एक दो पंक्ति